दोस्तों राम राम नमस्कार। ये तो अंधविश्वास फैला सकत हैं तो हम सच्चाई ना बोल सकत। ये बागेश्वर धाम बारे बाबा की तो भैया बहुत लकटिया जो है नंगी है रही है। अब मैंने सोची कि जागू निकाल दूं, खोल ही दूं पूरी पोल। अब के पकड़ी पहन के नहीं या कछु बोल दें कि मैं ये कर देता हूं, मैं वो कर देता हूं, मोए कर्ण पिशाचनी जो है सिद्धि है। तो मैंने सोच रही कि ये अंधविश्वास जितने होंगे ना वो जो है मोदी को वोट देंगे कि चादर और फादर से दूर रहो। अरे चादर फादर से दूर रखते हो पंडित जी, तो चादर फादर से दूर रखने के लिए दलितों को अपने ब्राह्मण धर्म में शामिल कर लो ना। काहे हिंदू धर्म को इतना भटकाए हुए हो? और तुम्हारा पोल पट्टी तो अब खुल रहा है। 1 महीना पहले तुम्हारी पोल पट्टी खुली लेकिन काई ने बताई नहीं। बागेश्वर धाम बारे बाबा अब तुम बोलते हो अपने इंटरव्यू में बड़े एकदम सज धज के हैं कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा। घंटा ना कर पाओगे तुम। और महाराष्ट्र की समिति से तुम भाग गए, रायपुर में जाके बयान दे रहे हो। तुम्हारी अब असलियत अब आ रही है सामने कि तुम काहे और कैसे बन गए। तुम्हारे खानदानी लोग जो थे तंत्र मंत्र प्रक्रिया करते, गांव वारण ने बाहर निकाल दी। ये खबर है 1 महीना पहले की और दैनिक भास्कर ने डाली है। दैनिक भास्कर बोल लो बागेश्वर धाम में जमीन को लेकर विवाद है गो है। जहां पे तालाब बने भये सरकार के वहां कब्जा कर लो। शमशान में तुमने जो है सब जलाने पे रोक लगा दी। गुंडागर्दी का पूरा आलम है क्योंकि नरोत्तम मिश्रा से तुम्हारे संबंध है, टांको है तुम्हारो। अब आरोप की जांच करेगा कौन? क्योंकि भाजपा को तो सांस आप जैसे ही संतों से मिलती है। छतरपुर जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर छतरपुर खजुराहो हाईवे से सटा गड़ा गांव बागेश्वर धाम के कारण बिजनेस हब बन गया है। रोज हजारों में होने वाली भीड़ मंगलवार और शनिवार को लाखों में बदल जाती है। कमाई दोनों हाथों से होती है। इस कारण दुकानों का 1 महीने का किराया 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया है। अब यहाँ जमीन की कीमत आसमान छू रही है। निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जे का खेल शुरू हो गया है। सीधा आरोप बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनके सेवादारों पे। अरे भूत भगाते रहते, टोना टोट के करते रहते। तुमने तो पैसा कमायो, जमीन के रेट बढ़वा दे। बाबा ऐसा कहीं होते। गड़ा गांव के आखिरी छोर पर बागेश्वर धाम में मंदिर है। ये जो शिव मंदिर हो वो 300-400 साल पुराना हो और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के परिवार के कुल देवता भी है शंकर जी। वहां में काई को मनोना है। इसी प्राचीन मंदिर में कुछ साल पहले हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर दी। जब इन्हें गांव से बाहर निकाल दो और वहां के टोना टोटका करने लगे, नारियल पे बांध के पर्ची लगाई जाने लगी। हमारे देश में तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में लोग अपनी गरीबी का कारण शिक्षा में नहीं ढूंढते, अनिच्छा, अमुहूर्त और तंत्र मंत्रों पर यकीन करते हैं। आज भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री का यह सब कुछ चलता है। मंदिर के आसपास की जमीनों की कीमत लाख, अरे भैया लाख ना पहुंचती, धीमे धीमे रहती। तब समझते कि बढ़िया चल लो तुम्हारा मंदिर। महाराज जी कुटाई बुटाई और कटाई बुटाई मत करो। बड़े बड़े इंटरव्यू चल रहे। शमशान जमीन की तुमने जो है कब्जा कर लो। तहसीलदार ने नोटिस दिया फिर भी निर्माण जारी करो तुमने। दुकान से होने वाली कमाई और किराएों के चलते यहां जमीन पर कब्जा होने लगा है। मंदिर से सटे खसरा नंबर 485/2, 482, 483, 428 जो क्रमशः 0.421 हेक्टेयर, 0.388 हेक्टेयर, 0.401 हेक्टेयर, 1.121 हेक्टेयर, मतलब इतनी जमीन है कि शास्त्री जी की तो बल्ले बल्ले। भाई राम कथा सुनाओ, पॉलिटिक्स में आ जाओ और लोगों को डर दिखाओ। भाई चेले तो प्रधानमंत्री मोदी के ही हो ना।
डर दिखाओगे चादर और फादर का, तो बस दिखाइए। निर्माण कार्य चालू हैं। इनके इस कब्जे को लेकर के 2 भागों में बटा हुआ है गांव, 2 भागों में। सार्वजनिक तालाब पर और शमशान पर कब्जे को लेकर गांव के लोग बटे हुए हैं। एक पक्ष वो है जो विरोध में है, लेकिन खुलकर सामने आने से कतराता है। वो कहता है, अरे बाबा की तो मंत्री, कलेक्टर, एसपी से लेकर थानेदार तक धीरेन्द्र शास्त्री के कदमों में सर झुकाते हैं। पूर्व सरपंच विनोद पाठक के भाई श्रीराम पाठक इसे जायज ठहराते हैं, क्योंकि उनका बाबा के साथ दुकान और जमीनों के मामले में कांटेक्ट पक्का है। समझ लीजिए, अब बाबा तंत्र मंत्र करते हैं, इसलिए गांव के लोगों ने बाहर निकाला था। बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि के बारे में श्रीराम पाठक ने बताया कि 2014 में धीरेन्द्र शास्त्री गांव में रहकर छोटा मोटा तंत्र करते थे, लोगों के भूत उतारते थे। गांव के लोगों ने कहा कि यहां से बाहर निकलो, आप गांव में भूत प्रेत छोड़ दोगे। इसके बाद बागेश्वर धाम के पास बने सामुदायिक भवन में रहने लगे, जो पंचायती भवन था, जिसको बीजेपी की सरकार के रहते हुए बनाया गया था। सामुदायिक भवन पंचायती राज सरकार का, जी हां, ये पंचायत भवन था जिस पर कब्जा करके बाबा पहुंचे और उस पर जो था और मकान बना लिया। 12 लाख की कीमत से बना है, सरकारी जमीन पर ये, और इस पर बाबा ने अपना दरबार लगाना चालू कर दिया। आरोप नंबर 3 है बाबा पर कि जमीन हड़पी। बागेश्वर धाम से सटा खसरा नंबर 229 है, ये 1.1185 हेक्टेयर, मतलब 10 एकड़ जमीन। हाँ, बाली 15 लोगों की निजी स्वामित्व की जमीन है। वहां वे 3 पीढ़ी से खेती करते थे। मौजूदा समय में इस जमीन का स्वामित्व गड़ा के गांव के अर्जुन सिंह, रामकली, लखन, संतोष, जितेंद्र प्रभा, अंगूरी, मूला, राजकुमार, रमण सिंह, हुकम सिंह, राजेंद्र सिंह, कमल, हीरा सिंह, सुमेर सिंह के नाम पर है। आरोप है कि अब इस पर जमीन पर धीरेन्द्र कृष्ण की और उसके परिवार वाले लोगों की नजर पड़ गई। वैसे बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री का जो भाई है वो गुंडा टाइप है उस इलाके में। पटवारी पवन अवस्थी पर भूस्वामी को अपनी आधी जमीन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नाम पर करने का दबाव डाला जा रहा है। 2 जुलाई 2022 को पुलिस की मौजूदगी में जेसीबी मशीन ने इस जमीन पर बने इन परिवारों के टपरों को हटाने का प्रयास किया, जेल भेजने की धमकी दी। इस पीड़ित परिवार जो था कोर्ट गया, स्टे मिल गया। इसके बावजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और उसके सेवादारों ने आधी रात को जेसीबी लगा करके टपरे हटवा दिए। आरोप नंबर 4, जमीन नहीं दी तो जान से मारने की धमकी दी धीरेन्द्र शास्त्री ने। यह है आरोप। पुलिस से शिकायत, फिर भी रात में टूट गया टपरा। गड़ा गांव के निवासी संतोष सिंह ने 4 नवंबर को बमीठा थाने में शिकायत की कि शिकायत में लिखा है कि बागेश्वर धाम से लगी उनकी निजी जमीन है। यहां धीरेन्द्र शास्त्री अपना दरबार लगा करके भीड़ एकत्र करते हैं। इसके चलते दुकानदारों से अच्छी खासी बिक्री होती है। आसपास की सरकारी जमीन पर धीरेन्द्र शास्त्री कब्जा कर चुके हैं। मेरी जमीन मौके पर होने के कारण दुकानदारों की अच्छी खासी बिक्री होती है। इस कारण धीरेन्द्र शास्त्री और उनके भाई लोकेश उसे हथियाना चाहते हैं और बाहरी गुंडे बुलाए जाते हैं और मुझे डराया जाता है। लगभग 7 बजे फोन नंबर 8717957726 से लोकेश गर्ग ने बात की थी। फोन नंबर भी मौजूद है और ये दैनिक भास्कर की लिंक का खबर मैं अपने उसमें डालूंगा, लिंक में, वो देखिएगा। यहाँ ऐसी बातें जब धीरेन्द्र शास्त्री बोलते हैं, अभी तुम लोगों ने कितनी जगह शिकायत की, हमारा क्या बिगाड़ लिया, तुम जिससे शिकायत करते हो वो हमारे पैरों में पड़े रहते हैं, तुम्हें पता है यहाँ पर कितने आदमी मर चुके हैं, किसी को कोई अता पता नहीं लग पाया। लोकेश गर्ग बोला, हम एक एक को जान से मरवा देंगे, अपने भलाई चाहते हो तो अपनी ज़मीन हमें दे दो। ये है इस धीरेन्द्र शास्त्री का काला चेहरा जो हिंदुओं को ही डराता है और हिंदुओं को ही
जो है हत्या करने की धमकी देता है। 3,000 से लेकर के 1,10,000 रुपए दुकान का किराया है। फिट के हिसाब से जमीन बेची जाती है। आरोप नंबर 5, सरकारी अमले को खदेड़ दिया गया। जब तहसीलदार ने इन आरोपों की जांच करने की बात की, तब नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, उनके इशारे पर इनके सेवादारों ने पुलिस दल को खदेड़ दिया। 6 दिन छतरपुर कलेक्ट्रेट में धरना दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। ये है वो दूसरा चेहरा जो क्रिमिनल धीरेन्द्र शास्त्री है, जो बागेश्वर धाम के द्वारा गरीबों की झोंपड़ी रात को गुंडों ने तोड़ी। हम उसकी निंदा करते हैं। यह बाबा अतिक्रमण करने वाला बाबा है, इसका घड़ा भी भर गया है। आसाराम, राम रहीम इसका इंतजार कर रहे हैं। दूसरों को माया मुंह से दूर रहने का उपदेश देने वाला ये बाबा, इसकी भी बारी आई। भगदड़ में मौत, बहुत सारी इनकी कहानी है। इनके चैप्टर बंद होने का मतलब शुरू हो गया। अब टोपी पहन के तुम है दुनिया को बेवकूफ बना सकत हो, हिंदुओं को बेवकूफ बना सकत हो, तो हम सोच रहे हैं हम बाबा बन जाते हैं, हिंदुओं की आंख खोलेंगे। अब तुम जैसे ढोंगी महात्मा जो बैठ जाते हैं, बीजेपी बनाती है तुम जैसे इनको, तो हम खोल देंगे तुम्हारी पोल। राम राम साहब, जय सिया राम।